तो हाँ, ये था वो क्वेश्चन जो दिमाग का भूख वाला था ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। मतलब अब ये थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजन होगा, मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल के हिसाब से अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आए और हम उनको इस रिलेशन में डालें तो कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। मान लेते हैं कुछ 8 निकल के आया, ऐसे इसमें डालेंगे अल्फा बीटा को तो कुछ निकल के आएगा शायद 9। तो ये 8 और 9 को यूज करके एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके ये दो भाई रूट्स हों। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे बनाते हैं ना। तो ये दो अगर रूट्स निकल लें हम इस फॉर्म में तो उनका वैल्यू यहाँ डालेंगे। जैसे मान लो यहाँ से निकला वैल्यू 9, तो एक ये हो गया अल्फा न्यू इक्वेशन के लिए, और ये हो गया बीटा न्यू इक्वेशन के लिए। तो यहाँ अगर डालेंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा 8 9 72। लेकिन ये असल वैल्यूज नहीं है, ये तो मैं एग्जांपल सॉल्व सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि अल्फा न्यू बीटा न्यू ऐसे करके इक्वेशन बनाना है, पर ये इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम अल्फा और बीटा में रिलेशन लाएं और न्यू इक्वेशन बनाएं। तो बेसिकली समझाने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म की बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा न्यू इंटू बीटा न्यू। अब बोलोगे अल्फा न्यू बीटा न्यू कौन है, तो ये वैल्यूज। तो अल्फा न्यू को मैं मान लेता हूं ये है, ये पूरा जो भी इसका वैल्यू आएगा, और बीटा न्यू होगा जो भी इसका वैल्यू आएगा। समझ गई पुत्र। तो अब देखते हैं कैसे हम इन तक पहुंचे। अब मैं आपको एक और झटका देता हूं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देते हैं और इसका वैल्यू निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा। तो आओ झटके के लिए तैयार हो तो मेरे साथ इधर आओ। इस इक्वेशन का ग्राफ देखो जरा, ये रहा। क्या ये कभी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर सारे देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसका मतलब इसकी तो अल्फा और बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब एग्जिस्ट नहीं करती मतलब कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर नहीं निकाल पाओगे इसका मतलब हमें कुछ रिलेशंस में ही तोड़ फोड़ करके आंसर निकालना पड़ेगा। एग्जैक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। तो अगर आपको कभी भी किसी बच्चे को छेड़ना हो या टीचर को छेड़ना हो तो ये क्वेश्चन उनको दे देना, ये मेरी खुद की खेती की उपज है। तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अल्फा न्यू और बीटा न्यू ये निकाल ही लेते हैं, इसका सम क्या होगा। अब बोलोगे हैं मतलब ये कि अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू है क्या, उसको ऐड करके क्या आएगा तो वो निकालते हैं। देखो अल्फा न्यू की वैल्यू ये है, बीटा न्यू की वैल्यू ये है, तो इसको अगर ऐड करूंगा अल्फा न्यू मतलब 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा न्यू। तो 2 अल्फा और 3 अल्फा मिलके हो गई 5 अल्फा और 3 बीटा 2 बीटा मिलके हो गए 5 बीटा। अरे मैजिक, इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आ रही है इसकी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है ना हमें इस इक्वेशन के हिसाब से, क्या होगी माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 5/2 यानी 5/2। तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 5 इंटू 5/2 यानी 25/2। यानी इसका तो खेल हो गया कि अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू क्या आएगा, ये आएगा 25/2। अब अल्फा न्यू इंटू बीटा न्यू कैसे निकालें, अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। अल्फा न्यू और बीटा न्यू की जो ये वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आओ कर दें। तो अल्फा न्यू था 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और बीटा न्यू था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। कर दो मल्टीप्लाई, बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा हो गया 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो गया 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा इंटू 3 अल्फा हो गया 9 अल्फा बीटा, और 3 बीटा इंटू 2 बीटा हो गया 3 2 6 बीटा स्केयर। ओके पाजी। तो देखो क्या बन गया, ये ऐड हो जाएंगे साथ में और ये ऐड होकर बन जाएंगे 9 + 4 यानी 13 अल्फा बीटा। ठीक है, और 6 और 6 मिलके हो जाएंगे 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, क्या थी स्टार्टिंग में देखो इक्वेशन में, अल्फा बीटा है C/A यानी 7/2। तो डाल दो 13 इंटू 7/2। और ये कैसे निकालें, अब इस पे तो आप एक्सपर्ट हो गए हो।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है ना। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू डालने से पहले ये चलो डाल ही देते, कोई नहीं। तो देखो ये वैल्यू डालने से पहले मैं जरा इसको खोलता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह लिख दूंगा मैं ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो कर दो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 24 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 13 और 24 कितना हो गया, 24 में से 13 भगाओ तो 1 और 1 11 आ गया माइनस का, माइनस 11 अल्फा बीटा। तो थोड़ी सी मुझे जगह की कमी पड़ गई तो मैं छोटा कर देता हूँ इसे। तो ये आ गया 12 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 11 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी जी, माइनस बी अपॉन ए यानी 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर 12 इंटू और माइनस 11 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी जी, देख लो 7/2 सी अपॉन ए। तो ज़्यादा ही छोटा हो गया लगता है, तो अपने कैमरे को छुपा ही देते हैं। अरे ये तो बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होना था छोटा होना था। अरे भाई तुम तो मुझे परेशान करने लगी हो। हाँ अब ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 11 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 7/2, तो माइनस 11 इंटू 7/2। तो इसको करता हूँ मैं इधर, तो 12 इंटू 25/4 माइनस 77/2। तो 4 से काटा 3 सा, तो 75 माइनस 77/2। तो ये हो गया 150 माइनस 77/2। ठीक है, ये मुझे बहुत आलस आता है माइनस करने में, पर कर देते हैं 3 और ये हो गया 4 यानी हो गया 14 यानी 73। सही है ना भाई, देख लेना। तो 73/2 आ गया वैल्यू। ये किसका वैल्यू आया हमारा, ये आया अल्फा न्यू इंटू बीटा न्यू का वैल्यू। और अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू का वैल्यू कितना आया था, कितना आया था, ये कहाँ आया था भाई, कहीं तो निकाला था, ये रहा 25/2। तो बस इसको एक पुट कर दो इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, जो न्यू बनाने वाली थी ये वाली थी। तो अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू का वैल्यू था 25/2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 25/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की, 73/2। तो ये वैल्यू होगी हमारी, जो कि ऐसे करके निकलेगी। ठीक है, काफ़ी हौच पौच हो गया, तो आप थोड़ा इसे रिवाइंड करके भी देख लेना। अब आपके लिए भी एक चैलेंज क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको आ गया तो कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट है उसके नीचे अपना आंसर बता देना। तो ये लो, कहाँ गया, अंडू, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाते हैं, ये लो। हाँ, तो गूदा हो तो ट्राई करना, गुद्दो तो होता है तुम्हारे अंदर, मुझे पता है। तो अल्फा बीटा जीरो पॉलिनोमियल है इसके। अब ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस हों ये, यानी अल्फा न्यू हो ये और बीटा न्यू हो ये। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर के साथ। ओके बाय।